बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन नबिय्यि उम्मिही व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। वेलकम टू शहबाज एकेडमी। आज आप लोगों के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ। फर्स्ट ईयर के उर्दू के नोट्स और उन्हें सॉल्व करने का तरीका कैसे सॉल्व करते हैं हम उर्दू के पेपर को। उर्दू के पेपर में बहुत सारे मार्क्स काटे जाते हैं। इसकी बेसिक वजह यही होती है कि उर्दू के पेपर को हम समझ नहीं पाते। उर्दू के पेपर को सॉल्व कैसे करना होता है ये हमें नहीं पता होता। तो आज मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बड़ी मेहनत के साथ लिखे हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ इजीली आप तैयार कर सकें और इजीली आप इसे कर सकें। ये आप लोगों के लिए स्पेशली तैयार किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं और जितने भी नोट्स हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। उर्दू के क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ऑब्जेक्टिव करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इंशाया जो है इसमें इसावल जो है सबसे पहले आपने नज़म के उन्वान नज़म के इशार की जो तशरीह करनी होती है। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। पार्ट अव्वल में आपके पास ऑब्जेक्टिव होता है और हिस्सा 2 में जो होता है आपके पास इंशाया में ये होता है। सबसे पहले नज़म की तशरीह देखिए। यहाँ पे नज़म देखिए, एक बंदा आपके पास आएगा जिसकी आपको तशरीह करनी होगी। तो उसकी तशरीह आपने कैसे करनी है? सबसे पहले जो है आपने शेर लिखना है। शेर लिखने के बाद नज़म का जो उन्वान है मीन के कोई भी नज़म है जैसे यहाँ पर तोगीर है तो इसके अलावा इसका जो शायर का नाम है एहसान दानिश है तो कोई भी हो सकती है, नज़म कोई भी हो सकती है। तो सबसे पहले आपने नज़म का उन्वान लिखना है कि ये जो बंद आया हुआ है ये कौन सी नज़म में से आया हुआ है। सबसे पहले आपने वो मेंशन करना है ऊपर। उसके बाद आपने क्या लिखना है? शायर का नाम। तो शायर का जो नाम है आपने क्या लिखना है किसी भी नज़म का। तो ये कौन सी नज़म का जो मैंने लिखा है वो एहसान दानिश उनकी नज़म तोगीर में से ये वाला दिया गया है। तो वैसे आप लोगों को समझाने के लिए ये मैंने किया है। तो अब देखिए इसका जो मफ़हूम है, मफ़हूम आपने कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, इसका चंद लाइन्स में लिखना है और इंतहाई अहम और पॉइंट टू पॉइंट आपने बात करनी है। कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी है इसमें नहीं लिखनी है आपने, बस जो वो लिखना है जिसमें पॉइंट टू पॉइंट बात हो। नज़म की तशरीह के लिए मैंने कुछ ज़रूरी हदायत जो हैं वो मेंशन की हुई हैं, आप भी देख लीजिएगा। सबसे पहले ज़रूरी हदायत क्या है कि नज़म के तमाम अशार को इकट्ठा करना बेहतरीन अमल है क्योंकि नज़म ये एक सूरज और एक ही ख्याल पर मबनी होती है, ठीक है। उसके बाद नज़म के इशार की तशरीह कम अज़ कम 3 सफ़ात पर मबनी होनी चाहिए। कम से कम 3 सफ़ात पर लिखें आप। और उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? मिल लगत के बजाय मफ़हूम ही तहरीर किया जाए। और नज़म के इशार की तशरीह में आयात हदीस और कौल और इशार लिखने से नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो कोई और आपको अगर शेर आता है तो वो भी साथ में मेंशन कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तशरीह करते वक्त 5 से 6 जो सतूर हैं आपने लिखनी है और पैराग्राफ को ख़त्म। बस 5 से 6 सतूर का एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ वाइज आपने कोई 2 से 3 सफ़े ना भी लिखें, आप 1 पेज लिख लें वही काफ़ी है। तो इसी तरह ये लिखना है। अब नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट जो आता है जो तशरीह करनी होती है, तशरीह आपने एक नज़म की करनी होती है, यानी नज़म की जो ज़्यादा होती हैं और गज़लों की कम होती हैं। तो पहले नंबर आपने नज़मों की करनी होगी, उसके बाद बारी आ जाएगी गज़लों की। तो गज़लों की तशरीह के लिए आपके लिए भी कुछ ज़रूरी हदायत हैं, बस उनको आपने ये जो हदायत मैंने लिखी हुई हैं इन्हें फॉलो करना है। आपको पूरे नंबर लेने से कोई रोक नहीं सकता। उर्दू में सबसे ज़्यादा नंबर काटे जाते हैं, इसकी असल वजह यही होती है कि बच्चों को उर्दू का पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका आता नहीं है। तो यहाँ पे जो तरीका मैंने मेंशन किया हुआ है आपने इसी तरीके के मुताबिक करना है। आपके पूरे नंबर की गारंटी मैं देता हूँ। ईसा गज़ल है जो इसकी तशरीह कैसे करनी है? सबसे पहले आपने क्या करना है? शायर का नाम लिखना है। और गज़ल आपको पता हो गज़ल का तो नाम कोई नहीं होता, शायर का नाम लिखना है और मफ़हूम आपने लिख लेना है और उसके बाद तशरीह स्टार्ट कर देनी है। तशरीह अब शायर गोई से खुदादा सलाहियत रखते हैं या इस तरह का कोई ऐसा एक पॉइंट लिख लीजिएगा जिससे शायर की वो कहते हैं कि उसकी एडवर्टाइजमेंट हो जाए या कुछ इस तरह का जिससे कि आपकी जो तशरीह लिख रहे हैं उसमें एक निखार सा पैदा हो। तो ज़रूरी हदायत क्या है कि गज़ल के हर शेर की तशरीह अलग अलग की जाए, ठीक है। हर शेर की जो आपने तशरीह करनी है वो अलग अलग से करनी है।
गज़ल हर शेर की तशरीह 2 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। गज़ल की जो हर शेर है उसकी जो तशरीह है वो 2 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए, ठीक है। ये जो हदायत आपके सामने है, बस इन हदायत को फॉलो करना है तो इंशाअल्लाह आपके नंबर पूरे हैं। और 5वें में देखो कि गज़ल के इशार की तशरीह में आयात, हदीस, कौल, मुतलका इशार मार्कर से ज़रूर लिखें। यानी अगर आपको अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप गालिब की अगर कुछ लिख रहे हैं, मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब साहब का कोई शेर लिख रहे हैं या उनकी किसी नज़म का लिख रहे हैं, तो उनकी किसी और नज़म का भी अगर आपको आता है तो आप उसको भी यहाँ पे मेंशन कर दें उस शेर को, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उल्टा ये होगा कि आपने जो तशरीह लिखी होगी एक अजीब सी और एक अलग सी एक सिफ़्त उसमें पैदा हो जाती है, एक अलग सी खूबसूरती आ जाती है उसमें। जब कोई आप अलग से एक और शेर नीचे मार्कर के साथ मेंशन कर देते हैं तो बहुत प्यारा लगता है। तो इसलिए इन हदायत को फॉलो ज़रूर करना आपने। ईसा दूम में क्या आता है, अब आपने क्या करना होता है, आपने सियासुस पाक लिखना होता है। सियाकुस पाक लिखना होता है। अब सियाकुस पाक लिखने में काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं, उसको आपने दूर कैसे करना है और क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जिस सबक आप सियासुस पाक लिख रहे हैं ना उसको पहले मेंशन कर देना है और मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है अल्लामा शबली नुमानी। अल्लामा शबली नुमानी का मैंने जो मुसन्निफ़ हैं उनके बारे में मैंने सियासुस पाक लिखना है। उनका एक सबक है, उसका सियासुस पाक लिखना है, वो कैसे लिखना है उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखना है, सियाकुस पाक और ज़ेर तशरीह इबारत में मुसन्निफ़ कहता है, ठीक है। ये लाजमी लिख लेना। तशरीह लिखनी है तो तशरीह कैसे लिखनी है उसकी जो ज़रूरी हदायत हैं उनको लाजमी आपने फॉलो करना है, क्योंकि ये काफ़ी आई थिंक 10 नंबर का होता है और ये लाजमी आपने करना है। बेसिकली मैं मैथ फिज़िक्स का टीचर हूँ, लेकिन उर्दू के लिए मैंने बड़े टीचर से आपके जिस टीचर से मैंने नोट्स तैयार करवाए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये इससे अच्छा तरीका आपको कोई नहीं हो सकता। और मैंने खुद जब पेपर दिया था मैंने यही तरीका फ़ॉलो किया था। अब आप देखें तशरीह के बाद ज़रूरी हदायत आ जाती है। पहला नंबर क्या है, सियाक़ो सवाक़ कम अज़ कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सतूर पर मुश्तमिल होना चाहिए। सियाक़ो सवाक़ जो है वो कितने 12 सतरों पर मुश्तमिल होना चाहिए कम से कम। दूसरा क्या पॉइंट के इबारत की तशरीह कम अज़ कम 1.5 सफ़े और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए, या 1.5 से 2 सफ़े से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है कि शीट एक नॉर्मल जो शीट होती है उसके 1.5 2 सफ़े कोई मुश्किल नहीं होते, वो आदमी ईज़िली लिख सकता है। अवला मतन जो है सियाक़ो सवाक़ और तशरीह 3 सफ़ात से ज़ायद ना हो। अवला मतन भी आपने दे देना, ऊपर लाजमी देना है आपने अवला मतन। और पैराग्राफ की तशरीह करते वक्त इसी में कोई आयत, हदीस और कौल मुतल्लका इशार मार्कर से ज़रूर लिखें। हाँ, मार्कर से ज़रूर लिखेंगे तो ये खूबसूरती में इजाफ़ा करेगा, तो ये काम आप कर लीजिएगा। अब क्या, तशरीह करते वक्त 6 से 7 सतूर लिखने के बाद पैराग्राफ को ख़त्म करने की कोशिश करें, बिल्कुल। और 7वें में क्या है, तशरीह करने से पहले यानी आप जो भी पॉइंट मुकम्मल करें या कोई क्वेश्चन मुकम्मल करें ना, तो कटे हुए मार्कर के साथ उसके नीचे लाइन ज़रूर लगाएं, जिस तरह मैंने लगाई हुई है। ये देखें आप, सवाल नंबर 4 के नीचे मैंने लाइन लगाई हुई है। अब क्या, सियाक़ो सवाक़ के बाद आ जाता है खुलासा, ठीक है। अब नवाब मोहसिन मलिक का ये खुलासा है, इसमें आपने खुलासा लिखना कैसे है। खुलासा जो होता है वो भी अच्छे 10th नंबर का होता है। और इससे यार ये बताऊं कि उर्दू के जो मेन चीज़ें हैं ना, ये खुलासा, ये सियाक़ो सवाक़, ये तशरीह, यही 3 चीज़ें होती हैं। उसके बाद मज़मून आ जाता है। बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं वो इतना मायने नहीं रखती जितनी ये सारी चीज़ें उर्दू के पेपर में मायने रखती हैं। तो इनको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपने ज़रूर देखनी है। खुलासे के लिए आपने सबसे पहले मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक। खुलासा क्या क्या, खुलासा लिखना है मुसन्निफ़ कहता है, ये लाजमी कहना है कि मुसन्निफ़ कहता है। मुसन्निफ़ लिखने के बजाय आपने ये कह देना कि डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ज़ेर बहस सबक में या चैप्टर में या कुछ इस तरह का लिख लें, या बस ये कह दें कि मुसन्निफ़ कहता है या डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक कहते हैं कि। इसमें क्या ज़रूरी हदायत तो आपने देख लेनी है। जो खुलासा जो है ना, खुलासा कम से कम 2 सफ़ात पर मुश्तमिल होना ज़रूरी है।
और इसमें जो अल्फाज आप इस्तेमाल करें बेहतरीन अंदाज के साथ इस्तेमाल करें। और अगर आपको कोई शायर या कुछ इस तरह का कोई इस मुसन्निफ़ के रिलेटेड कुछ आता है तो वो भी आप इसमें मेंशन कर दें। सवाल नंबर 5 क्या है? नज़म का ख़ुलासा। नज़म का ख़ुलासा लिखने में आपने काफ़ी यानी बहुत माइंड को मेंटेन रखना होगा और नज़म का ख़ुलासा आपने बड़े बेहतरीन अंदाज़ के साथ लिखना होगा। नज़म के ख़ुलासे में ज़रूरी हिदायत ये है कि नज़म का ख़ुलासा कम अज़ कम 8 सतूर का होना चाहिए। मरकज़ी ख़्याल, वैसे ख़ुलासा तो नहीं कह सकते, मरकज़ी ख़्याल और ख़ुलासा एक ही चीज़ होती है, तो कम से कम ये 7-8 जो सतूर का होता है ये आपने लिखना है। और ख़ुलासा नज़म अगर मुख्तसर और नज़म पर पूरा ना आता हो तो कुछ वाज़ा अगर जो आपको समझ में हो वो लिख दें। और सवाल के इख्तिताम पर लाइन लाज़मी लगाएं, यू लाइन लगाएं जिस तरह मैंने लगाई हुई है। सवाल नंबर 6 ये है कि दर्ज झेल अनवानात में से किसी एक पर मुफस्सिल मज़मून तहरीर करें। मज़मून तहरीर आपने ऐसे करना है कि मैं आपको बताता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल देकर मैं बताता हूँ जिसमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने मज़मून लिखा हुआ है और मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा हुआ है। ज़रूरी हिदायत ये है कि इसमें आपने बेहतरीन तरीके से सारा लिखना है। ज़रूरी हिदायत ये है कि तालिब इल्मों को इनके बेहतरीन मफ़ाद मशवरा ये है कि वो इस सवाल को सबसे आखिर में हल करें। मज़मून जो है, मज़मून को सबसे आखिर में आप हल करें और जितना आपको आता है वो लिखें, जो लिख सकते हैं वो लिखें। और 3 से 4 या 5-6 लाइनों का एक बंद बना के लिखें और ऐसा महसूस हो कि बेहतरीन अंदाज से आप लिखें। अगर कोई मेन पॉइंट आपको आता है तो वो मार्कर के साथ लिखें। अगर कोई शेर वगैरह या कुछ इस तरह का आता है आपको या कोई आयत वगैरह या कोई हदीस आपको आती है उस चीज़ के रिलेटेड, तो आप वो मेंशन कर दें। जैसे कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में लिख रहे होंगे तो यहाँ ढेर सारी हदीसें, बहुत सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपको उसमें से कुछ आता है तो कोई हदीस वगैरह या कोई चीज़ आपको आती है तो आप उसे वहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद आपने जामा अंदाज के साथ ये लिखना है और सबसे आखिर में लिखना है। अब सवाल नंबर 7 आ जाता है, ख़त लिखें। ख़त लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका आज के दौर में भी ख़त लिखने का तरीका कि ख़त और एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर रखना भूल गया क्योंकि फर्स्ट ईयर में एप्लीकेशन नहीं होती है आई थिंक, लेकिन ख़त या एप्लीकेशन में यह होता है तो मैंने ख़त लिखा है। एप्लीकेशन भी मैं ज़रूर लिखूँगा। ख़त में ये करना है आपने कि ये देखा आपने बिल्कुल 2 लाइनें लगाई हुई हैं और 2 लाइनों के दरमियान काम करके आपको वाज़ा बताया हुआ है कि किस तरह लिखना है। सबसे ऊपर आपने मरकज़ी हाल, इम्तिहान हाल है या जो कोई जगह जहाँ पे आप लिख रहे हो या जिसे आप जिस जगह पे कोई भेजना चाह रहे हो ख़त, आपने सबसे पहले उसका एड्रेस लिखना है। उसके बाद प्यारे चाचा, प्यारे भाई या प्यारा जो भी कोई है, उसके बाद आपने अस्सलामुअलैकुम आप यानी यहाँ पर लिखना है भाई आपका बेटा खैरियत से है, ठीक हूँ मैं, ये है वो, यानी जहाँ पर ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे आपने क्या लिखना है, वहाँ सलाम लिखना है। आपका भेजा, आपका भतीजा, आपका भांजा या कुछ भी, आपका भाई, आपका बेटा, कुछ भी लिख सकते हैं। एट द एंड आपने नीचे क्या लिखना है, यहाँ पर ख़त्म कर दिया और यहाँ पे आपने टिक, लास्ट में टिक लगा देनी है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।